अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी। आज हम देखेंगे कि उस एप्लीकेशन के अंदर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे विजिट्स का, और विजिट क्या होते हैं, और जो हमने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट यूज़ किया था हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाके। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना वीएस कोड। ये लास्ट हमारा कोड था जो हमने बेसिक सा कोड लिखा था। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको समझा देता हूँ, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। हमने एक वाइड मेन फंक्शन लिया था, उसके अंदर एक रन ऐप का विजिट लिया था, उसके अंदर एक मटेरियल ऐप का विजिट लगा के हमने होम उसको पास करवाया, और होम में हमने अपना जो है टेक्स्ट विजिट ऐड किया था जिसमें हमने प्रिंट किया था अली। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने इमोलेटर भी, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। चलिए जी, सेट हो गया। आज हम क्या देखने वाले हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अली जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारा आ रहा है बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मिड में लेके आ सकूँ, मतलब मुझे क्लियरली नज़र आए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाता हूँ। एक तो ये हमारे पास मेथड है, ठीक है, इससे भी हम इसको कर सकते हैं, और एक और मेथड है, ये जो बल्ब जल रहा है हम यहाँ से भी इसको जाके कर सकते हैं। तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं पूरा। ठीक है, ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक विजिट ले लेता हूँ सेंटर। ठीक है, ये भी एक विजिट है। ठीक है, विजिट के अंदर मैंने क्या बोला, अब ये विजिट देख लेते हैं क्या ले रहा है। चले, ये कह रहा है जी मैं विजिट ले रहा हूँ चाइल्ड का, कि मेरे पास एक मेरा चाइल्ड है, जो मेरे पास चाइल्ड है उसमें जाके तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने मटेरियल पे जाके विजिट देखा था कि कौन सा विजिट ले रहा है होम का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सेंटर के ऊपर जाके देख लिया, भाई तुम कौन सा विजिट ले रहे हो हमें बता दो। तो उसने बोला भाई मैं तो चाइल्ड का विजिट ले रहा हूँ, तो तुम मुझे चाइल्ड दो तो मैं आगे काम चला देता हूँ। ठीक है, तो चले हम इसको कहते हैं भाई तुम ये लो चाइल्ड ले लो, गुस्सा ना करो, तुम ले लो चाइल्ड। चले, हमने इसको चाइल्ड दे दिया। हमने जो अब ऊपर अपना टेक्स्ट कॉपी किया था हम क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ से एक कॉमा हटा देता हूँ, डबल कॉमा नहीं लगाना, हमने सिंगल रखना है। तो क्या हुआ, मैंने एक सेंटर का विजिट लिया, उसके अंदर मैंने पास किया चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड इसकी प्रॉपर्टी है, वो चाइल्ड लेगा, उसमें हम अपना लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसमें अपना टेक्स्ट पास कर दिया। अब हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और मेरे पास मेरा जो अली नाम है ये सेंटर में आ चुका है। अब थोड़ा जो है ना आपको समझ आ रहा होगा कि हम कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चले, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर अपना कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने एक टेक्स्ट विजिट लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ी सी ना इसकी स्टाइलिंग करूँ, मतलब इसका कलर चेंज करूँ, फॉन्ट दूँ, या इसका वेट चेंज करूँ, जो भी मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, इंशाल्लाह जब आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे आस्ता आस्ता आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे ताकि आपको समझ आता रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से भी नीचे कर लेता हूँ। चले, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद मैंने बोला मैंने यार इस जो ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है मैंने इसकी थोड़ी सी करनी है स्टाइलिंग। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक स्टाइल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, तो भाई तुम स्टाइल कर दो। ठीक है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें मिसाल के तौर पे अगर कलर चेंज करना है, इसको स्टाइल देना है, मतलब वो सारा हम आस्ता आस्ता देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा। ठीक है, स्टाइल के अंदर हमने आगे देनी है इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अली जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, तो हम कहते हैं भाई हमने करना है टेक्स्ट स्टाइल। हमारे पास एक टेक्स्ट स्टाइल का एक विजिट है, चले हम उसको चूज कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो मुझे ये बता रहा है भाई मैं कलर भी ले रहा हूं, बैकग्राउंड भी ले रहा हूं, फॉन्ट साइज भी ले रहा हूं, फॉन्ट वेट भी ले रहा हूं, फॉन्ट स्टाइल भी ले रहा हूं, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं। चले, कलर किस तरह चेंज होगा, हम यहाँ लिखेंगे कलर, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसकी आगे वैल्यू देंगे। ठीक है, ये बिल्ट इन हमें मिली हुई है, जो हम ये मटेरियल ऐप का पैकेज हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है इसकी वजह से हमें ये पैकेजेस मिले हुए हैं, विजिट्स मिले हुए हैं, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला पहले हमने कलर चेंज करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करते हैं, कलर्स डॉट। जैसे ही डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये कलर्स की लिस्ट आ गई। आप जो भी इसके अंदर से लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी ब्लैक देना है तो मैं ब्लैक दे देता हूँ। चलें, हमने ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करके देखता हूँ कि ब्लैक कलर हुआ या नहीं। तो हमारे पास हमारा इफेक्ट हो चुका है, ब्लैक कलर हो गया है। अब ये जो नीचे लाइन आ रही है इसको इग्नोर करें। जब हम प्रॉपर एक एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तो इसको प्रॉपर्टी दी किसकी, कलर की, ठीक है। मैंने कहा यार मैंने कलर करना है तो तुम ना मेरे जो टेक्स्ट है ना उसको कर दो तुम कलर। चले, अब देख लेते हैं एक और प्रॉपर्टी इसकी। जैसे जैसे आपने इसकी अब आगे प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है या विजिट्स ऐड करने, आपने उसको आगे आगे कॉमा देते जाना है, ठीक है। कॉमा दे दिया। अब हम चलते हैं, मैं कहता हूँ यार मैंने ना इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ये बड़ा छोटा सा टेक्स्ट है मुझे नज़र नहीं आ रहा। चले, हम लिखते हैं फॉन्ट साइज। ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई इसके अंदर, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू देनी है कि हमें कितना साइज चाहिए। मैं कहता हूँ यार मुझे ना तुम ऐसा करो 80 कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, ले जी हमारा अली जो है ना बड़ा हो गया, हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया। चले, हमने एक और प्रॉपर्टी देख ली। इसके बाद एक और कामा देते हैं, हम नीचे आ जाते हैं जी। ये ले हम नीचे आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ना थोड़ा सा नॉर्मल सा बना दूँ, मतलब पतला सा बन जाए। ये जो बोल्ड हुआ है ना ये बोल्ड ना हो। चले, मैं कहता हूँ मेरे पास एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट की, कि मैं इसका जो वेट है ना वो नॉर्मल करना चाह रहा हूँ। चले, ठीक हो गया। हमने प्रॉपर्टी दे दी फॉन्ट वेट की, हम इसकी वैल्यू में भी लिखेंगे फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल, ठीक है। हमें काफ़ी ज़्यादा हिंट दे रहा है, अगर हमें याद ना भी हो तो हम यहाँ से देख के अपना कोड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी दी फॉन्ट वेट की, ठीक है। उसकी वैल्यू दी फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल, ठीक है, मतलब नॉर्मल कर दो। अब देखते हैं इससे इफेक्ट पड़ता है या नहीं। मैं कंट्रोल एस करता हूं। मैंने कंट्रोल एस किया तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा डल हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूं बोल्ड में, चलें जी बोल्ड बना दो जी मेरे टेक्स्ट को। अब आप यहां पे गौर करिएगा, आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, मोटा हो गया है हमारा फॉन्ट, ठीक है। तो हमने देखा कलर को, फॉन्ट साइज को, फॉन्ट वेट को। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जी जिसका नाम है फॉन्ट स्टाइल, मतलब हम इसको किस तरह का स्टाइल देना चाह रहे हैं। तो चलें देख लेते हैं फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे आता है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। देखें एक्सटेंशंस का हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें वो खुद ब खुद हमें कोडिंग करके दे रहा है, हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो क्या मैंने दिया, मैंने प्रॉपर्टी दी फॉन्ट स्टाइल की, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल मैंने इसको आगे उसकी वैल्यू दी कि क्या मैं वैल्यू इसके अंदर डालना चाह रहा हूँ स्टाइल के अंदर। मैंने वैल्यू डाली फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक, कि मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा आपको यहाँ पे इफेक्ट नज़र आ जाएगा। मैंने कंट्रोल एस किया, आप देखें ये थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टाइलिंग होती है। जैसे जैसे हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, न्यू बंदे के लिए बिल्कुल इतना इनफ है, ठीक है। तो वैसे भी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है तो हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे, शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें एक्सप्लोर हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एप्लीकेशन भी बनती जाएगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।